नाउ अगेन टुडे आज हम चैप्टर वही मेटल एंड नॉन मेटल जो आपका क्लास 10th का साइंस का चैप्टर है बेटे, उसे हम मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 3 है। कल हमने किया था उसमें किया था हमने मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। आज हम करेंगे मेटल का अगर वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, या मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर आपके पास फिगर है। फिगर देखिए क्या दे रखी है। ये मैंने स्टैंड लिया है और यहाँ पर क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब को कॉर्क से बंद कर रखा है और इस कॉर्क में एक डिलीवरी टाइप ट्यूब है। डिलीवरी ट्यूब्स जो पानी में मर्ज्ड है, जिसका ओपनिंग माउथ पानी में। और ये बेटे पानी क्या है, ये सोप सॉल्यूशन है। ये सोप सॉल्यूशन है। अब ये सोप सॉल्यूशन क्यों लेते हैं, वाटर क्यों नहीं लेते, वो भी बताते हैं। फिर उसमें इसके उस सोप सॉल्यूशन जो भी जो टब है या ट्रब है, इसके ऊपर एक ट्यूब है, वो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल रखी है और उस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में भी क्या है, सोप सॉल्यूशन है। इसमें लिखा है वाटर बट इट इज सोप सॉल्यूशन। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ जगह खाली है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे हाइड्रोजन। अब ये कैसे यहाँ पर कलेक्ट होती है, हाउ इट इज कलेक्टेड। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आपने लिया है ग्लास वूल सोक इन वाटर। ये वूल लिया बेटे, ग्लास वूल जो पानी में भिगोया है, पानी से भिगोया। इसका मतलब ये पानी है, इसमें इस सोक विद वेट विद वाटर, पानी से भरा भिगाया हुआ है। और इन दोनों के बीच में, उसके रास्ते में, इस टेस्ट ट्यूब के बीच में एक मेटल रखा है। क्या रखा है, मेटल। मेटल रखा है। क्यों रखा है, आप जरा ध्यान रखना। जब हमने बर्नर की हेल्प से हीट प्रोड्यूस की इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और टेस्ट ट्यूब में आगे से कॉर क्या है, बंद है, तो इसका मतलब जब इसमें हीट सप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो ग्लास वूल है वो भी क्या होगा, हीट होगा। हीट होने से जो इसमें पानी है, वो पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा। पानी जो इवेपोरेट होगा वो किसकी फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म बनेगी। स्टीम की फॉर्म में बनने से वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो जो स्टीम है। और आपको पता है कि टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज कंपेरेटली, या स्टीम सेम टेम्परेचर पर, स्टीम और वाटर में स्टीम ज्यादा प्रोड्यूस करता है हीट को। 9th में पढ़ा है। एट द सेम टेम्परेचर स्टीम प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। और वो हीट जो है पास होगी किससे, दैट हीट पास टू द, वो हीट पास होगी किससे, इस मेटल से। और मेटल क्या होगा, गर्म होगा। तो मेटल गर्म होने पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कुछ गैस निकलेगी। और वो गैस कहाँ निकलेगी बेटा, इस डिलीवरी ट्यूब से। इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए उस सोप सॉल्यूशन में पास होगी। और सोप सॉल्यूशन में क्या बनेंगे, कुछ बबल बनेंगे। कुछ बबल बनेंगे, वो बबल ये रिप्रेजेंट करते हैं कि गैस निकली है। और वो गैस क्या है, हल्की है, और वो पानी को डिस्प्लेस कर देती है, इस सोप सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर देती है। इस सोप सॉल्यूशन से गुजरते हुए सबसे ऊपर कलेक्ट होती है एट द टॉप ऑफ द इन्वर्टेड ट्यूब। और यहाँ पर जगह खाली होती है। खाली होने से यहाँ पर का मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है। और इट इज वेरी लाइटर गैस। ये क्या है, काफी लाइटर गैस है, जो जो क्या बेटे, डिस्प्लेस करती है किसको, सोप सॉल्यूशन से। तो ये हम पढ़ेंगे आज, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर पढ़ेंगे। नेट में कोई दिक्कत, नाउ लिसन। अगर नेट में प्रॉब्लम आ रही हो तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, तो आई विल चेक इट। अब रिएक्शन ऑफ मेटल, हर मेटल का वाटर के साथ अलग अलग रिएक्शन होता है। कुछ ठंडा पानी, कुछ गर्म पानी, और कुछ स्टीम। अब कोल्ड वाटर, ठंडा पानी जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। और अगर गर्म पानी लेंगे, मींस उस कोल्ड वाटर को हीट करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, पानी का बढ़ जाएगा। और अगर उससे ज्यादा हीट करेंगे तो स्टीम प्रोड्यूस होगी। और स्टीम में सेम टेम्परेचर पर हीट जो है ज्यादा होती है प्रोड्यूस। इसका मतलब इसमें हीट कम, इसमें हीट ज्यादा, और इसमें हीट सबसे ज्यादा। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर इज डिफरेंट। हर मेटल का वाटर के साथ अलग अलग रिएक्शन है। कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, कुछ मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल
स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। जो मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं। और जो मेटल थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं। जो स्टीम के साथ वो मेटल रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ वो मेटल रिएक्ट करते हैं जो थोड़े और कम रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जो रिएक्टिव नहीं होते, जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, इवन विद द स्टीम विद हाई टेम्परेचर, स्टीम हाई हीट, तो वो किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, वो मेटल कैटेगरी में आते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट एनी कॉस्ट। मेटल मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, चाहे वाटर है चाहे हॉट वाटर है, तो क्या बनेगा? या तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, जरा ध्यान रखिए, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और प्लस में अभी आपने देखा कि गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा? मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा? मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा? अगर आवाज नहीं आ रही तो बेटे दोबारा लिख के भेजिए। मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा? अब तो आ रही होगी। आइदर मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड होगा। मेटल प्लस में वाटर, इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। और ये ऊपर की तरफ एरो आएगा। ये ऊपर की तरफ एरो क्यों आएगा? ये ऊपर की तरफ एरो क्यों आएगा? क्योंकि इट इज लाइटर एंड गोज टू द एटमोस्फेयर। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जैसे आपने कल किया था बेटे, जो बेस कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, वो बनाते हैं हाइड्रोक्साइड। मींस हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। एल्कली जो होती है वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है। मेटल ऑक्साइड जो कम रिएक्टिव होते हैं वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। इट मीन एल्कली या मेटल हाइड्रोक्साइड कौन बनाएगा? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम को हम एल्कली की कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बट कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव देन सोडियम एंड पोटाशियम। अगर हम कंपेयर करें तो मैग्नीशियम कैल्शियम से कम रिएक्टिव है, तो इसीलिए उसको हमने अलग से कैटेगरी में डाल दिया, अलग से कैटेगरी में डाल दिया बेटे। मींस कम रिएक्टिव में, कैल्शियम से कम रिएक्टिव में। अब यहाँ पर जो सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब मैंने अभी आपको फिगर बनाई दिखाई थी, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने पे दे बर्न। सोडियम जो है बड़ी तेजी से जलेगा। ये रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद वाटर इज हाईली रिएक्टिव, और ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि एक्सप्लोजन विल टेक प्लेस। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इट नीड मोर टेम्परेचर टू रिएक्ट। स्टीम के साथ जिंक, आयरन और एल्युमिनियम करते हैं। कॉपर, सिल्वर, लेड, गोल्ड ये रिएक्ट नहीं करते इवन विद द स्टीम। तो इसका मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे? मैग्नीशियम से। और मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे? जिंक से, आयरन से और एल्युमिनियम से। और ये रिएक्शन है ही नहीं। सोडियम प्लस वाटर ये ज्यादा एल्कली बनाएगा तो क्या बनाएगा? NaOH और रिलीज हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है? अगर जो गैस निकल रही है, ये तो ऐसे तो आपको पता है टेस्ट ट्यूब के नीचे है, अगर ये ओपन एयर में है, ओपन एयर में ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, तो इसे कैसे चेक करते हैं? अगर इसके पास बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। लेकिन यहाँ पर हमने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखी है। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में जो गैस ऊपर कलेक्ट हो रही है वो हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, तो इट इज कलेक्टेड एट द टॉप ऑफ द इन्वर्टेड जार। सोडियम को अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया तो एल्कली NaOH बनाया, प्लस में हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लीजिए अपना आप, 2 और ये हाइड्रोजन 2 और 2, 2 और 2 4, और ये क्या आएगा? 2 हो गया। दिस इज बैलेंस। बैलेंस वैसे अपना आप करना। कैल्शियम और वाटर के साथ तो क्या बनाएगा? ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस में हाइड्रोजन गैस। एंड दिस इज इन upward direction. Why? Because it is very lighter and it is in form of gas. ये गैस की फॉर्म में, इसे बैलेंस करेंगे तो कैल्शियम, कैल्शियम सेम है,
ऑक्सीजन इसमें 2 है, इसमें 1, इसमें 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो कैल्शियम 2 हो गए, आपको बैलेंस करा रखा है, 2 कैल्शियम 2 कैल्शियम। ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 2 और 2 ये हो गए 4, तो यहाँ हो गया 4, ऑक्सीजन 4 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें 8, इसमें कितने हाइड्रोजन हो गए 4 ये हो गए, और 2 ये 6, तो ये 2 हो गया। मैग्नीशियम प्लस वाटर, ये भी क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस प्लस में 2H2, ये ऊपर की तरफ, तो ये सारे क्या है, एल्कली हैं, ये एल्कली हैं। तो मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन 1, इसमें 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। ये बेटे यहाँ पर हम इसे 2 लगाने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पर वैसे बगैर 2 के बैलेंस हो सकता है, देखो यहाँ पर 4 लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा बैलेंस हो जाएगा ऐसे, देखिए दिस इज 1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, इट इज बैलेंस। यहाँ पर मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, तो इसका मतलब ये 2 हमें नहीं चाहिए, इट इज बैलेंस। तीसरा, रिएक्ट विद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Al2O3, ये ऑक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इसका मतलब ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये हॉट वाटर के साथ, और ये कोल्ड वाटर के साथ, ये दोनों किसके साथ कर रहे हैं, कोल्ड वाटर के साथ, और ये हॉट वाटर के साथ, ये स्टीम के साथ, तो Al2O3 प्लस H2 बैलेंस, ऑक्सीजन 3, तो ये हो गया 2A2 हो गया, 2Al, ऑक्सीजन कितने इसमें 3, तो अगर मैंने 3 लगा दिया, 3 2 जा 3 हो गया, हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पर 3 हो गया। आयरन प्लस वाटर, आयरन स्टीम के साथ, एल्युमिनियम स्टीम के साथ, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, कैल्शियम एंड वाटर कोल्ड वाटर के साथ, ये दोनों कोल्ड वाटर हैं, ये स्टीम की फॉर्म है, वाटर इन फॉर्म ऑफ स्टीम, तो ये मेरा बनाएगा Fe3O4, ये हमेशा Fe3O4 बनाएगा, आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, दिस विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। आयरन कितने इसमें 3, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4, तो ये हेयर इज 4, हाइड्रोजन 8 हो गए, 4 हो गया, इट इज बैलेंस। इसका मतलब when metal react with water, whether it is cold, hot, steam, तो it mean it produce either हाइड्रोक्साइड बनाएगा या ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो हम सीधा एक पॉइंट पे आते हैं, विच गैस इज फॉर्म या रिलीज when metal react with water, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब वो गैस हमारी हाइड्रोजन होगी। एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, टेकिंग ए बर्निंग कैंडल नियर इट प्रोड्यूस पॉप साउंड, ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। और कॉपर को अगर हम Cu प्लस अगर वाटर लेते हैं तो इट डज नॉट रिएक्शन, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, सिंपली लिखेंगे नो रिएक्शन। ऐसी सिल्वर के साथ, लेड के साथ, गोल्ड के साथ वाटर का कोई रिएक्शन नहीं होता, इवन एट विद हाई टेम्परेचर। तीसरा रिएक्शन है, हमने पहले पढ़ा ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनाता है, बेसिक इन नेचर। फिर हमने पढ़ा वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाता है और ऑक्साइड बनाता है, जो एल्कली वो हाइड्रोक्साइड OH बनाते हैं, और जो सिंपली बेस है मेटल वो ऑक्साइड बनाते हैं। अगर हम इन मेटल को किसके साथ रिएक्ट करें, एसिड के साथ, कौन से एसिड के साथ, डाइल्यूट के साथ, हम डाइल्यूट के साथ करते हैं, क्योंकि रिएक्शन जो हमारा होता है कंसंट्रेशन के साथ काफी डेंजर होता है, तो इसलिए हम किसके साथ करते हैं इसको, डाइल्यूट एसिड के साथ। मेटल व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल वाटर के साथ रिलीज करेगा तभी हाइड्रोजन गैस, मेटल एसिड के साथ रिलीज करेगा तभी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इन बोथ केस इट विल रिलीज हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या रिलीज करेगा, सॉल्ट, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो अगर आयरन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो व्हाट विल हैपन, इट फॉर्म आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, सॉल्ट, और ये हाइड्रोजन गैस, आयरन क्लोराइड। मैग्नीशियम HCl के साथ MgCl
प्लस में H2। इसका मतलब मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने हाइड्रोजन को, जिंक ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। एल्युमिनियम रिएक्ट विद एसिड तो क्या आएगा, AlCl3 प्लस में H2, AlCl3 तो क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा Al, मेरे पास कितना है देखिए, ये एक, यहाँ पर दो, तो यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 3, तो यहाँ लगा देंगे 2, 2Al, हाइड्रोजन 6, क्लोरीन 6, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तीनों चारों केस में आपने देखा आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम तीनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं, हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन रिलीज करते हैं क्यों, क्योंकि आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और एल्युमिनियम तीनों एसिड में से हाइड्रोजन को हटा देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आयरन, मैग्नीशियम, जिंक एंड एल्युमिनियम चारों हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसीलिए इन्होंने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम जनरली क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है, या मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट। लेकिन कॉपर, सिल्वर, मरकरी कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर मैं लिखूं कॉपर प्लस में HCl या सिल्वर प्लस में HCl या Hg प्लस में HCl, तो there will be a no reaction will take place because they are no reaction take place because they are least reactive, बहुत कम रिएक्टिव हैं। तो इसका मतलब अगर इस HCl के बदले कोई और ले लिया, H2SO4 ले लिया, जरा ध्यान रखना, H2SO4, इस HCl के बदले मैंने क्या ले लिया, H2SO4, तो कंडीशन सेम, एक एग्जांपल ले रहा हूं, Mg प्लस में H2SO4, तो ये Mg मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो बनाएगा क्या, MgSO4 प्लस में हाइड्रोजन H2। यहां पर भी ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और बनाएगा क्या, सॉल्ट, सल्फेट का सॉल्ट बनाएगा। और सल्फेट किसका, जिस मेटल को उसके साथ रिएक्ट किया है, मैग्नीशियम सल्फेट। लेकिन अगर जिंक, मैग्नीशियम, सॉरी जिंक, आयरन और एल्युमिनियम को अगर हम HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, ये Al2NO3 होल ट्वाइस प्लस में H2O रिलीज करेगा, और या तो NO2 रिलीज करेगा या NO रिलीज करेगा या N2O। HNO3 एल्युमिनियम के साथ, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। ये HNO3 केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान रखना। HNO3 हर मेटल के साथ रिलीज करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, केवल किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ या मैग्नीज के साथ, Mn मैग्नीज के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, अदर के साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए जरा ध्यान से, व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन मेटल, कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड मीन HNO3, तो ये सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, वाटर रिलीज करेगा, और साथ में NO2 या NO या N2O रिलीज करेगा, आइदर रिलीज NO2 और N2O और NO। अब ये वाटर क्यों रिलीज करता है, क्यों, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है, देखो व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इट डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, कौन, जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि HNO3 इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मींस ये ऑक्सीजन इमीडिएटली रिलीज कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है विच एबल टू गिव ऑक्सीजन, एबल टू गिव ऑक्सीजन, एबल टू गिव ऑक्सीजन या एबल टू ऐड ऑक्सीजन, मींस ऑक्सीजन देते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट को देते हैं। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ऑक्सीजन ये इमीडिएटली लूज कर देता है, दे देता है किसी दूसरे एलिमेंट को।
तो इसीलिए जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज करता है, जैसे ही ऑक्सीजन ये देने की हटने की निकलती है इसमें से, वो इमीडिएटली वो जो हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्ट हो जाता है, जो हाइड्रोजन मेटल रिलीज करता है उसके साथ रिएक्ट हो जाता है। उसके साथ रिएक्ट होने पर ये वाटर फॉर्म करता है, इट रिलीज वाटर, इट रिलीज वाटर। इसीलिए जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा वाटर बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। उसका रीजन ये है कि नाइट्रिक एसिड इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस वाटर। हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देता है, तो इसलिए वो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। और अपने आप मीन HNO3, ये नाइट्रिक एसिड अपने आप टूट जाता है, अपने आप टूट जाता है। टूटने पर यह NO2 बनाएगा या NO बनाएगा और N2O बनाएगा। अपने आप टूटने पर ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, NO2 में रिड्यूस होगा, NO में रिड्यूस होगा और N2O में। लेकिन ये HNO3 मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ, बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद HNO3 एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज Mn दोनों एक ऐसे एलिमेंट हैं, एक ऐसे मेटल हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद ये मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस और रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। किस केस में, MnO3 की केस में और MnMg के केस में। और अदर केस में मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है, क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ऑक्सीजन किसके साथ होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, वो वाटर बनाता है। नाइट्रिक एसिड इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और बनाता है क्या है, पानी, और साथ में अपने आप खुद टूट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और खुद टूटने या रिड्यूस होने पर वो NO2 NO या N2O बनाता है। एक्वारिगाई एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कौन सा है बेटे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, जिसमें ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है। इट इज द सॉल्यूशन और द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड और HNO3 नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 के मिक्सचर अगर 3:1 में मिलाया जाए तो एक्वारिगाई बन जाता है। एक्वारिगाई इज द सॉल्यूशन और द मिक्सचर ऑफ concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन 3:1। इसको हम एक्वारिगाई कहते हैं, जो 3:1 में अगर हम कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 मिलाएं तो एक्वारिगाई कहता है, बन जाता है। और ये एक्वारिगाई क्या है बेटे, इसमें अगर हम इस सॉल्यूशन में जो HNO3 और HCl का मिक्सचर है 3:1 में, ये मिक्सचर है, अगर इसमें हम गोल्ड डालेंगे तो ये गोल्ड को अपने आप क्या करता है बेटे, उसमें से निकाल लेता है, गोल्ड को, गोल्ड की क्वांटिटी कम करता था, गोल्ड इसमें घुल जाता है, गोल्ड ही इसमें घुलता है। तो इसलिए ज्वेलर जो होते हैं बेटे, वो इस एक्वारिगाई का ज्यादातर यूज करते हैं, कि जैसे ही इसमें आप गोल्ड दिखाने गए, अगर वो इस सॉल्यूशन में डाल देगा तो गोल्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वेट उसका हल्का सा कम हो जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कैसे कम हुआ करके, क्योंकि उसने सॉल्यूशन में डाल दिया, और वो सॉल्यूशन में गोल्ड क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, गोल्ड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम, इतनी नहीं बहुत ही ज्यादा, मींस उसमें गोल्ड की क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि गोल्ड को ये क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है, अपने आप में घोल लेता है, कौन, एक्वारिगाई। और है क्या ये, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन 3:1। और ये क्या है, काफी कोरोजी मींस खुरदरापन सा, मींस अगर इसको फ्यूम जो निकलेंगे, इसका जो धुआं निकलता है बेटे, वो काफी कोरोजी है, मींस इरिटेट क्रिएट करता है। और इसके तीसरा है बेटे, नेक्स्ट है लिक्विड और रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। ध्यान रखना, ये डायग्राम ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्यूशन, अदर मेटल सॉल्यूशन लिखा है। यहाँ पर एक्टिविटी आपने देखी भी होगी बेटे, ये मेरे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है, इसमें मैंने आयरन नेल डाल दी, मींस कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है, उसमें मैंने क्या डाल दी, आयरन नेल, मींस Fe आयरन डाल दिया। तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, आयरन नेल क्या होगी, पतली होती गई। आयरन नेल क्या होगी बेटे, बहुत, ये पहले आयरन नेल, यहाँ तो लिखा नहीं बेटे, आयरन नेल पतली होती गई, और उस पर किसकी लेयर आ गई बेटे, कॉपर की लेयर आ गई, उस पर किसकी लेयर आ गई, कॉपर की। और ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, जो नीला था,
जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो नीला था, नीले से क्या हो गया बेटे, फेड हो गया है, ये फेड हो गया, ये कलर क्या हो गया, फेड हो गया। इसका मतलब इस आयरन नेल में से आयरन क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इसमें आ गया। इसका मतलब आयरन ने कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटा दिया, और वो जो कॉपर हटाए वो कॉपर किस में डिपॉजिट हो गया, इस आयरन नेल में कॉपर आयरन निकलता गया, कॉपर डिपॉजिट होता गया। और इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या बन गया बेटे, बहुत थिन कॉपर वायर आपकी सेपरेट होगी, कॉपर मेटल क्या हो गया, अलग हो गया। और ये कोरोड, सॉरी, ये जो कलर था ब्लू कलर, वो फेड क्यों हुआ, क्योंकि आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। और इस टाइप के रिएक्शन को आपने पढ़ा है बेटे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा। देखो आयरन प्लस, ध्यान रखिए, कॉपर सल्फेट, इसमें से आयरन ने कॉपर को हटा दिया, कॉपर को अलग हटा दिया, Cu, देखिए कॉपर को अलग कर दिया, और साथ में क्या बन गया, आयरन। ये वैसे दिखा रखा है कॉपर बेटे, पूरा कॉपर नहीं, क्योंकि कॉपर इसमें डिपॉजिट हो जाता है। अगर इसको काफी देर तक रखेंगे तो नीचे जमा होता जाएगा, आयरन डिस्प्लेस कर देगा, इसमें कॉपर आता जाएगा, तो आयरन सल्फेट हो जाएगा और कॉपर हो जाएगा। इसका मतलब आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, इसका मतलब आयरन एक मेटल है, उसने किसके साथ रिएक्ट किया, दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया, और बनाया क्या, आयरन सल्फेट और कॉपर हटा दिया, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर विच डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा दिया, जिसकी वजह से ये जो ब्लू कलर था उसका कलर फेड हो गया। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कहने का मतलब है, अगर किसी मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट होता है, वो मेटल क्या कर देता है, हटा देता है। लेकिन अगर गलती से इसी रिएक्शन को अगर मैं लिखूं, Cu को अगर मैं आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालूं, कॉपर को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालूं, अगर कॉपर सल्फेट के बदले में यहाँ पर आयरन सल्फेट ले लूं और इसमें कॉपर डाल दूं, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने ये कॉपर मान लिया, और ये क्या मान लिया, आयरन सल्फेट, ये कॉपर, ये कॉपर मान लिया, ये आयरन सल्फेट, तो दोनों को रिएक्शन कराया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटे, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि हमेशा हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लो रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसी को कहते हैं, इसी के बेस पर हमारी क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज बनती है, कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है किसी से। तो मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, क्या करे बेटे, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस में बी, अगर मान लो ए मेटल है और उसको सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ BSO4 के साथ रिएक्ट किया, तो ए ने बी को हटा दिया, तो क्या बन गया, ASO4 प्लस में बी। मैं ये कह सकता हूं कि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। अब क्यों कह सकता हूं, बिकॉज आयरन, ये सॉरी, ए डिस्प्लेस बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको हटा दिया, तो इसका मतलब हाई रिएक्टिव मेटल ए ने डिस्प्लेस कर दिया लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड, ये रिएक्शन है। आयरन प्लस CuSO4 दैट गिव्स FeSO4 प्लस में Cu, आयरन ने कॉपर को हटा दिया। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम फेड, फेड हो गया, क्यों, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट इन विच आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन से। इसी के बेस पर, सॉल्ट सॉल्यूशन के बेस पर हम कैटेगरी करते हैं कि कौन सा मेटल, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। इसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है कि अरेंजमेंट करते हैं मेटल को, बुक में देखो अरेंजमेंट कर रखा है मेटल को, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के हिसाब से अरेंज किया है। इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन ए वर्टिकल कॉलम, किसी मेटल को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन ए वर्टिकल कॉलम में, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग ऑफ देयर रिएक्टिविटी, किसमें, कि उनकी ऊपर से नीचे तक रिएक्टिविटी घटती जा रही है। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो टॉप में, जो कम रिएक्टिव है उसके नीचे। जैसे हम बच्चों की लिस्ट बनाते हैं, अगर मान लो बनाया जाए कि बच्चों की लिस्ट बनाई है, जिसके नंबर सबसे ज्यादा हम उसके क्या करते हैं, सबसे ऊपर लिखते हैं, फिर उसके नीचे लिखते हैं। तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा नंबर है वो बच्चा टॉप में आता है, उसके नीचे सारे बच्चे क्या होते हैं, उससे कम नंबर के हैं। इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव है, मोर ज्यादा पढ़ने वाला है, ज्यादा नंबर वाला है। तो ऐसे ही मेटल को भी अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेटे अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, ऊपर से नीचे तक वर्टिकल कॉलम में अरेंज करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी।
तो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे नीचे कम रिएक्टिव होगा। Reactivity series is the list of the metal arrangement in order of their decreasing activity in a vertical column. In a vertical column. अब यहाँ पर लिखा है देखो PSK, इसका एक पर्टिकुलर नाम भी है, अपनी तरफ से सबने नाम बना रखे, याद करने का तरीका है वो बाद में बता देंगे आपको। पहले देखिए, पहला क्या है, सोडियम, सॉरी पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कहने का मतलब है पोटाशियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे, सोडियम से। अगर मैं पूछूं मैग्नीशियम और लेड में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम लेड से पहले आ रहा है, तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन लेड। इसका मतलब ये हाइड्रोजन है, ये जितने भी एलिमेंट है, जितने भी मेटल है ये वाले, ये सारे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, बिकॉज दे रिएक्ट, दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। लेकिन ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड ये हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आयनिक कंपाउंड अब हम कल करेंगे, एंड प्लीज इसे जरा ध्यान से रिवाइज करना है। नाउ टुडे क्लास यहाँ तक आपका कवर हो गया। आपके रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद सॉल्ट, और रिएक्शन सॉल्ट मीन एसिड, और एक एसिड, एक सॉल्ट और एक वाटर के साथ रिएक्टिविटी सीरीज पड़ी। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है वी विल डिस्कस, हम ये कल डिस्कस कर